आयु की नववधु से लेकर वृद्धा सधवाएं इस व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे अच्छे स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामनाएं करती हैं। इस व्रत उपासक में फलाहार नहीं लिया जाता। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन का अर्घ देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवान से व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कर्षता से प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत के धातु या मिट्टी के करवा से उदय होने पर चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चीनी के करवा विशेष रूप से इस दिनों बाजार में बने मिलते हैं। ये धान के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई, फल, वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से प्राप्त सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। व्रत की विधि: स्नान के पश्चात प्रातः काल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहागिन की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवाल पर पीले चावलों में हल्दी डालकर पीस कर बनाए फन से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा चित्र प्रबंध होता है। इसमें ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, सात भाई बहनें सीढ़ी पर चढ़ा एक भाई चलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परमानुसार चित्र बने होते हैं। प्राय परिवार के आस पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती है और सामान्य गीत गाती है। इस पूजा में लकड़ी के एक पत्ते पर मिट्टी से बनाए गौरा, गणेश और शिव के प्रतिरूप भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन, भजन, अर्चना चंद्रोदय से पूर्व कर दिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। वधुएं पीहर से आई हुई वस्तुएं वहां रखती हैं और पूजन के पश्चात बयाने के रूप में अपनी सास जेठानी आदि को देकर आशीष पाती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आया, तब सुहागिनें चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ देती हैं और पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूजे वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वहीं व्रत के पालन का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठाती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना मुख जूठा करती हैं। इसके बाद मिलकर बैठकर पूरी पूरा पकवानों को सभी परिवारी जन खुशी से खाते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन मिलकर एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आती, तब घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कियों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को
भोजन करने के लिए कहा। बहिन बोली, आज मैं तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेंगे। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर इससे छोटा भाई भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूख रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह लेकर वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चरनी के नीचे दीपक रख कर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहिन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहिन ने अपनी भाभीियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना